So hi and welcome to this another episode with me Ashi. I hope you guys are doing good. और एक और college review in this video. I'm going to talk about Great Lakes Chennai, right? I think बहुत सारे students जिनका CAT में या फिर ZAT में 85 percentile होगा, they might have this college in their list, but they still have this question mark कि लूं या नहीं लूं, right? तो I'll try my level best to give you possible answer कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. So let's begin. So welcome back to this episode and I think ये कॉलेज दो कोर्सेज कराता है. एक है PGPM जो कि 1 साल का कोर्स है फॉर स्टूडेंट्स who have minimum 2 years of work experience एंड एक कोर्स है कॉल्ड PGDM जो कि फ्रेशर्स और बाकी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं. जितना मुझे नॉलेज है, अभी आई हैवंट गॉन थ्रू द कंटेंट, आई हैव इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, कुछ 14-15 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज ये क्लेम करते हैं फॉर द PGDM और नियर अबाउट 18-19 लाख का प्लेसमेंट एवरेज पैकेज है अगर हम इनके PGPM प्रोग्राम की बात कर रहे हैं. तो कॉलेज बहुत बढ़िया, मतलब काफी सुंदर कैंपस है. I've seen couple of videos. I haven't been to the campus. I've interacted with the student, but I've seen couple of videos of college. So very beautiful, very green campus. आप देख सकते हैं, you know. I mean, this is how it looks like, right? And beautiful campus. Trust me on this. A very beautiful campus. अब मैं बात करूँ तो ये 2004 में established हुआ था. It's a private college, right? कनेक्टिविटी 13 मिनट्स वॉक है रेलवे स्टेशन से, राइट? एंड बस डेपो, आई मीन दिस इज बस कॉल्ड अनुपुरम बस स्टॉप, जहां से 2 किलोमीटर दूर है और चेन्नई एयरपोर्ट से जो है वो 64 किलोमीटर की दूरी पे है. फैकल्टीज, आई मीन फैकल्टीज आर गुड एज पर स्टूडेंट्स, राइट? आप ये मान सकते हैं कि 90% ऑफ फैकल्टीज जो हैं वो काफी अच्छे हैं. 10% हर कॉलेज में कुछ ऊपर नीचे फैकल्टीज जो हैं वो रहते हैं और साथ ही साथ इनका खुद का इंक्यूबेटर भी है, राइट? इंक्यूबेशन सेंटर भी है, राइट? अंडर AMI और नीति आयोग के सपोर्ट में, जिसमें जो स्टूडेंट्स अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, दे गेट इवन द फंडिंग फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. NIRF की रैंकिंग में आता है, बट हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब आप कॉलेजेस देख रहे होते हो तो रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर. दो ये कॉलेज अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड कॉलेज, बट जिन स्टूडेंट्स ये कॉलेजेस देख रहे होते हैं उनकी लिस्ट में जो बाकी कॉलेजेस भी होते हैं वो भी कट टू कट लेवल के होते हैं. तो जो मेजर कंफ्यूजन होता है दैट आई मीन वेदर आई शुड टेक दिस और नॉट, सो आई सिंपली गिव यू दिस स्मॉल आंसर दैट आई मीन MBA इज लाइक अ फाइनल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप अपने एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं कर रहे होते हो. अगर आपको मतलब किसी कॉलेज को एक्सेप्ट करने में वाइब आ रही होती है ना, अच्छा यार दिस इज माय कॉलेज, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही थी. ही वाज लाइक कि ही वाज इनटू JBIMS, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. दो आप कहोगे वो तो मतलब काफी अच्छा कॉलेज है. तो ही सेड दैट हम जब वो अपनी हुडी पहन के रात में वॉक कर रहे होते हैं तो a lot of students say oh JBIMS, right? So बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो ड्रीम्स होते हैं. तो आई मीन इट्स नॉट लाइक कि आप कॉम्प्रोमाइज वाले स्टेज में हो. आपको ये सोचना है दैट जो भी आपकी लिस्ट में कॉलेजेस हैं उनमें से किस कॉलेज को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो. लुकिंग एट द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कॉलेज, लुकिंग एट द फी स्ट्रक्चर, लुकिंग एट द एवरेज पैकेज एंड एवरीथिंग. बट रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर. साथ ही साथ कि MBA का अक्रेडिटेशन है, अम्बा का है, राइट? AIU है एंड AICT अप्रूव्ड है ये कॉलेज. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम व्हाट दीज कॉलेजेस हैव, जहां पे स्टूडेंट एक दूसरी कंट्री, एक दूसरी यूनिवर्सिटीज जाते हैं टू एक्सप्लोर. तो इस पे आई हैवंट डिस्कस्ड विद स्टूडेंट्स, आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल अबाउट दैट. नाउ PGPM स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसके लिए रिव्यूज अच्छे हैं. अगेन एक कैंडिडेट जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेट्स से वो 4 लाख के 5 लाख के पैकेज में है और अगर उसको 18-17 का पैकेज मिलता है तो आई डोंट थिंक सो इससे बेटर कोई ऑप्शन है. PGDM की बात करें तो इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. और भी कई सारे कोर्सेज हैं बट उसको हम उतना ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे. वील बी टॉकिंग अबाउट PGPM एंड PGDM. एक और चीज बता दूं, 15 जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई
2024 for this specific college. I think अगर हम PGPM की बात करें, मार्केटिंग में कराता है फाइनेंस, ऑपरेशन, AI एंड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन. अगर हम PGDM की बात करें, फाइनेंस, मार्केटिंग, IT, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन है. सीट इंटेक की बात करें तो PGPM में 420 का इंटेक है एंड PGDM में जो है वो 300 का इंटेक है. एंड आई थिंक आई डिडंट गेट इट, यहाँ पे 15th जनवरी मेंशन है. And yes, here they have mentioned, for these courses they have mentioned, I'm so sorry. For PGDM and PGPM, 4th January is the last date to apply. For the other courses, it is 15th January. तो 4 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है. 2000 का एप्लीकेशन फीस है. बैच साइज, I think अगर आप टोटल देखोगे PGPM and PGDM तो थोड़ा सा ज्यादा है, पर अगर आप इंडिविजुअली PGDM को देखोगे तो फिर 300 आई थिंक बहुत ज्यादा इनटेक नहीं है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60 परसेंटाइल होने चाहिए आपके 10th-12th ग्रेजुएशन में. देन उसके बाद अगर आप PGPM के लिए हैं तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप फ्रेश PGDM के लिए कर रहे हैं तो दैट रियली डजंट मैटर. कैट, जैट, CMAT एंड GMAT के बेसिस पे. CMAT इज बेसिकली 95-98 परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ है, और अगर हम कैट जैट की बात करें तो 85 परसेंटाइल इज द कट ऑफ व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज. हर साल ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स, कितनी प्रोफाइल्स आ रही हैं और किस परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं. आई थिंक यस, आप देख सकते हैं 85 फर्स्ट, मतलब PGPM के लिए 85, PGDM के लिए भी 85, जैट में 2024 80. देन अगर आप GMAT दे रहे हैं 600 का स्कोर चाहिए और आप CMAT दे रहे हैं तो इट्स नॉट 85 प्लस, इट्स 95 के नियर अबाउट का कट ऑफ जाता है व्हेन इट कम्स टू बोथ दी प्रोग्राम्स. सिलेक्शन क्राइटेरिया, यू हैव दिस वेट एंड देन PI, राइट. हर कॉलेज का सेम प्रोसेस रहता है. आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म के बेसिस पे आपका कट ऑफ मीट हो रहा है तो दे गिव यू कॉल, देन पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड फॉलोड बाय दी जो भी प्रोसेस वो कॉलेज कंडक्ट करता है. यूजुअली जब हम एप्टीट्यूड, दे हैव एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स, वेटेज PI का परफॉर्मेंस होता है. देन उसके अलावा जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है दैट इज mainly around the kind of experience you have, what you have done in your academics. आप MBA क्यों करने चाहते हो, right? आप इसी कॉलेज को क्यों ऑप्ट कर रहे हो, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें. जो क्वेश्चन यूजुअली होते हैं PI में उसी के अराउंड होते हैं, और जो फाइनल जो रहता है दैट इज बेस्ड ऑन आपके एंट्रेंस का स्कोर, एसे राइटिंग, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, जिसके बेसिस पे रहता है. नाउ फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, राइट, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इट इज 19 लाख 90. इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, दैट मींस यू हैव टू बी इन द कैंपस फॉर 2 years. तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है जो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, including everything, right? And now this is the batch profile of PGPM. Let's not discuss on this. Batch profile of PGPM again. ये हम प्लेसमेंट्स पे बात करते हैं, इसको स्किप करते हैं. Yes. Now talking about the placements, जिसके लिए स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं. अगर आप PGPM देख रहे हो, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, बिकॉज अगर आप एवरेज पैकेज PGPM की बात करोगे, आई वाज राइट, इट वाज नियर अबाउट 18 lakhs. तो जो स्टूडेंट 2 साल का एक्सपीरियंस वाला है उसको देख सकते हो. PGDM में आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके पास दूसरी लिस्ट में कौन से कॉलेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है पैकेजेस में. अगर लेट्स से 14, तो एज पर स्टूडेंट्स somebody said to me कि 12 से 13 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है. तो इसको आप थोड़ा सा कि 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ग्रेट लेक्स चेन्नई है, मेरे पास लिस्ट में कौन से ऑप्शंस हैं, लुकिंग एट द लोकेशन, बजट एंड एवरीथिंग, एंड देन यू नीड टू फाइनलाइज क्या, अच्छा I have to go for this or I don't have to go for this or not, right? Because it's not always one thing कि मैंने एक कॉलेज देखा और मुझे लगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे जाना चाहिए. आपकी लिस्ट में कई सारे ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से you need to decide कि whether I have to take it or not. But PGPM, I think the majorly सारे ही रिव्यूज काफी अच्छे थे PGPM के लिए. तो आप PGPM डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, बट इसका कट ऑफ एज बहुत ज्यादा नहीं है, राइट. एंड अगर आप 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस वाले हो, आपका पैकेज 3 से 4 लाख 5 लाख के अंदर भी है, देन ऑल्सो यू कैन क्लोज योर आइज एंड गो फॉर दिस ऑप्शन. एंड ये टॉप परसेंटाइल स्टूडेंट्स का है कहीं ना कहीं. PGPM की बात करें तो टॉप 50% ऑफ द बैच 17.3, जिसको आप अगेन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मान सकते हो. इधर अगर हम देखें तो टॉप 50% 21,40,000 के आसपास का एवरेज पैकेज है. टॉप रिक्रूटर्स, ऑल दीज कंपनी, मैकिन्सी, राइट, BNY, आदित्य बिरला, कैपिटल, नेस्ले, डेलॉइट, क्रिसिल, बार्कलेज एंड ऑल दीज कंपनीज. ये कैंपस लाइफ है, बहुत सुंदर कैंपस है. द क्लब्स, द लाइफ, इट्स लाइक जब आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स में जाते हो, इट्स नॉट
कि आप सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक कॉलेज में हो। इट्स लाइक जो एक्टिविटीज होती हैं, जो क्लब मीटिंग्स होती हैं, वो सुबह के 9 बजे से रात में 12 बजे तक भी चलती हैं, द लेट नाइट असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो वो एक ऑल टोटल होलसम एक्सपीरियंस होता है। Because I travel to a lot of colleges, and this is something which I find common in all the colleges which have the residential program. Majorly committees are run by students, and that is a good thing, जिससे उनको काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। ये कुछ notable alumni हैं, right? And that's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.